तो लिटरली पहले मैं कुछ अपनी सीनियर्स दीदी लोग के साथ रहती थी, ठीक है। तो लाइक उन लोग का जो सोच था, उन लोग का जो मेंटालिटी था, वो तो भाई आप सोचो ही मत कि कैसा था। लाइक इतना अजीब मेंटालिटी था कि अगर वो लोग उन लोग का मतलब, मैं अपने तरीके से रहती हूँ हमेशा से, ठीक है, और वो लोग को थोड़ा सा अलग डिफरेंट थे। तो उन लोग का कहना था कि तुम ना जब भी नहा कूड़ा है ना, जैसे मतलब कुछ भी अपना कचरा है तो उसको उसको ना नहाने से पहले उसको फेंको। मतलब भाई इन लोगों को ना अपना कूड़ा छूने में भी गंदगी, खुद ही तुम्हारी खुद की गंदगी है तो उसको छूने में भी गंदा लग रहा है। मतलब हाइजीनिक एक अलग बात होती है, बट ना यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक मेंटालिटी की, एक सोच की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी मेंटालिटी। और इनफैक्ट वो ना अपना बर्तन वगैरह जो था ना, नहाने से पहले धोते थे, दिन भर बर्तन रखा रहेगा, सड़ता रहेगा, तो वो उसको नहाने से पहले धोती थी। अपने कपड़े मतलब कुछ भी चीज़ होगी वो नहाने से पहले करती थी। नहाने के बाद वो झाड़ू भी नहीं छूती थी। इतना उनका जो है सोच बहुत लो क्वालिटी का था। मतलब यार क्या है भाई। और इनफैक्ट वो मुझसे भी बोलते थे कि तुम मेरी तरीके से रहा करो। अब भाई मेरा तो ऐसा है कि भाई जैसा मैं रहूँगी। और इनफैक्ट वो लोग तो ये भी बोलते थे कि जैसे कि तुमने कुछ कूड़ा छुआ तो उसके बाद तुम नॉन लिविंग थिंग को नहीं छुआ। मतलब नॉन लिविंग थिंग भी अपवित्र हो जाती है छूने के बाद। क्या सोच है इन लोग का, कितना घटिया सोच है। एक नॉन लिविंग थिंग जिसको तुमने कचरा छूने के बाद छू लिया तो वो अपवित्र हो गई। उन लोग का तो मेंटलिटी बता ही नहीं सकते। खुद की ही गंदगी को छूने में उनको गंदा लगता है। बहुत लो क्वालिटी की। लेकिन ऐसा एक ही दो लोग नहीं है। मैंने यहाँ पे देखने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पे लाइक स्पेशली यूपी के पूर्वांचल और बिहार साइड के लोग, इन लोग का सोच ही ऐसा है। मतलब इन लोग को अपना ही गंदगी फेंकने में शर्म आता है, ये करने में शर्म आता है। इन लोग को गंदा करने में मज़ा आता है, लेकिन गंदगी को साफ़ करने में ये गंदे हो जाते हैं। और तो और जो मतलब एक अंकल थे जो कि टॉयलेट साफ़ करने आते थे, तो वो हर जगह जा जा के टॉयलेट साफ़ करते थे, तो उनकी नज़रों में वो गंदे थे, अनटचेबल थे। सो वो कहती थी कि वो उनको अपने रूम में नहीं आने देती थी कमरे में साफ़ करने के लिए। वो उनसे बार बार बोल देती थी, उनको वो अवॉइड करते थे उनको, और बोल देते थे कि आप संडे को आइएगा, ये आइएगा, वो आइएगा। वो उनसे अपना टॉयलेट साफ़ नहीं करवाती थी। इनफैक्ट मुझसे बोलती थी कि तुम साफ़ कर दिया करो। लेकिन लिटरली जानती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। भले ही मैं बोल दूँ हाँ मैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो मैंने भी नहीं किया। और वो कभी उनको अंकल को आने ही नहीं देती थी। इनफैक्ट अगर वो अंकल कभी रूम में आते थे तो वो मुझसे बोलती थी कि अगर वो अंकल रूम में आएंगे तो तुम ना इतना इतना साफ़ कर दिया करो, कपड़े मतलब सामान वामान सब दूर कर लिया करो, ताकि वो कोई भी चीज़ ना छुएं। क्योंकि अगर वो उस चीज़ को छुएंगे तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। और मतलब उन अंकल्स को बिल्कुल एक अनटचेबल की तरह ट्रीट करती थी, जस्ट बिकॉज कि वो कूड़ा वगैरह फेंकते थे। तो लाइक हाँ लाइक इंसान का काम होता है, लेकिन आप इंसान के काम की वजह से उसको पॉल्यूटेड साबित कर दो, अनटचेबल साबित कर दो, ये बहुत गलत मेंटालिटी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे नहीं होते हैं। और इनफैक्ट मुझे तो इस चीज़ पे बहुत अजीब लगी कि आप उनको इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते। लाइक आप लोग बताइए कि मेरा सोच सही है या फिर उनका सोच सही है, या फिर लाइक मैंने ही कुछ गलत नोटिस कर लिया हो, या फिर आपने भी कभी कुछ लोगों के साथ रहने पर ये फ़ील किया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सही बात, मैं किसी एक स्टेट या फिर किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे मेंटालिटी की बात कर रही हूँ। मैं ना ही तो वाराणसी को टारगेट कर रही हूँ, ना पूर्वांचल के लोगों को टारगेट कर रही हूँ, ना बिहार के लोगों को टारगेट कर रही हूँ। मैं कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लोगों को टारगेट कर रही हूँ जिन लोगों को अपनी गंदगी साफ़ करने में भी गंदगी लगती है। इनफैक्ट ये लोग ऐसे हैं भाई, ये लोग जब कहीं पे जाते हैं गंदगी में तो पानी, कभी तो ये पानी भी नहीं डालते हैं। और